ततो जयमुदीरयेत्। आज का जो संवाद है वह इस विषय पर है कि महासती द्रौपदी जी नहीं, क्षमा चाहूंगा, कुंती और कर्ण के मध्य में जो संवाद था, वह संवाद जो हमें दिखाया गया है और वह संवाद जो वास्तव में था उसमें किंचित भिन्नता थी। वह भिन्नता इस प्रकार की है कि वर्तमान महाभारत में जो हमें दिखाया जा रहा है उसमें एक पक्ष से महारानी कुंती को दोषी बताया गया, परंतु ऐसा नहीं है। इसके लिए एक प्रमाण के रूप में यहाँ पर, जैसे कि हर बार प्रमाण पर ही चर्चा होती है, ये प्रमाण जो है महाभारत जो गीता प्रेस गोरखपुर से प्रकाशित हुआ है उसका जो तृतीय खंड है, आप देख सकते हैं इसको। इस तृतीय खंड के अंदर जो उद्योग पर्व है, इसके अंदर जो उद्योग पर्व है, प्रथम ये उद्योग पर्व के अंदर भगवत ज्ञान पर्व करके एक उप पर्व भी है, उसका षट चत्वारिंशत् अधिकतमो अध्याय जो है, 146वां अध्याय, उसमें 146वें अध्याय में कर्ण और कुंती का संवाद हमें प्राप्त होता है। कुंती ने जब विदुर से ये सुना कि किसी प्रकार से युद्ध टल नहीं सकता, तो उसके मन में ये भावना हुई कि क्यों ना मैं कर्ण को समझाऊं और कर्ण को इस प्रकार जो है कि ना निवेदन करूं, प्रेरित करूं कि वह स्वयं महाभारत के युद्ध से एक तरह से पृथक हो जाए, पांचों पांडवों से जुड़ेगा तो यहाँ तो युद्ध नहीं होगा, और युद्ध होगा तो मेरा पुत्र ही जो है योग्य पुत्र, योग्य व्यक्ति, एक धर्मशील व्यक्ति जो है वह राजा के पद पर बैठेंगे। तो जब कुंती, महारानी कुंती कर्ण से यह निवेदन करने जा रही है और कर्ण ने कहा है कि मैं राधा पुत्र आपकी क्या सेवा करूं, तब कर्ण को महारानी कुंती ने स्पष्ट रूप से कहा है, ये 145वां अध्याय है। कर्ण को कुंती स्पष्ट रूप से कह रही हैं, कर्ण तुम राधा के नहीं कुंती के पुत्र हो, तुम्हारे पिता अधिरथ नहीं है, तुम सूतकुल में नहीं हो उत्पन्न हुए, ये स्पष्ट रूप से जानो, तुम कन्या अवस्था में मेरे से द्वारा उत्पन्न हुए थे और सूर्य तुम्हारे पिता है। तुम जो अपने भाइयों से अपरिचित रहकर मोह व धृतराष्ट्र की पुत्रों की सेवा करे वो तुम्हारे लिए कदापि योग्य नहीं है। मां ये कह रही योग्य नहीं है। और एतत् धर्म फलम पुत्र नराणाम धर्म निश्चय यत् तुष्यन्तस्य पितो पितरो माता चाप्येक दर्शिनी, कि बेटा धर्मशास्त्र मनुष्यों के लिए भी यही धर्म का उत्तम फल बताया कि उनके पिता आदि गुरुजन तथा एकमात्र पुत्र पर ही दृष्टि रखने वाली माता उनसे संतुष्ट रहे। अर्जुन ने पूर्व काल में जिसका उपार्जन किया था, लोभवश धृतराष्ट्र उनसे लूट लिया और तुम इसलिए युधिष्ठिर के पक्ष में रहो। वैशंपायन यहाँ पर जो 146वां अध्याय उसमें स्पष्ट कह रहे हैं, वैशंपायन ने कहा इस प्रकार की चर्चा होने पर भगवान सूर्य ने अपने शब्द कहे, वह वाणी हुई, वह वाणी कर्ण ने भी सुनी। वाणी क्या, श्लोक बोलता हूं मैं, 146वां अध्याय उद्योग पर्व, 146वां अध्याय और श्लोक संख्या 2। सत्यमाह प्रथा वाक्यम कर्ण मात्र वचः कुरु श्रेयस्ते स्याम नर व्याघ्र सर्वम आचरतस्तथा। नरश्रेष्ठ कर्ण, कुंती सत्य कहती है, तुम माता की आज्ञा की पालना करो। भगवान सूर्य स्वयं कह रहे हैं कि तुम माता की आज्ञा की पालना करो, उसका पूर्ण से पालन करने में तुम्हारा कल्याण होगा। वैशंपायन कहते हैं, जन्मजय माता कुंती और पिता साक्षात सूर्यदेव के ऐसा कहने पर भी उस समय उस कर्ण की बुद्धि विचलित तो नहीं, और उसने वही किया जो उसको करना चाहिए था। और फिर उसने बहुत सारे उपालंब जो है, जो हमको टीवी में दिखा है, वो उसने दिए हैं, लेकिन एक पक्ष जो था वो ये महत्वपूर्ण था, जो हमको बार बार एक प्रकार से महाभारत में दिखाया जाता है कि कर्ण के साथ अन्याय हुआ, कर्ण विधाता को जो है आक्षेप कर रहे हैं। तो जब विधाता स्वयं भगवान श्री कृष्ण उनके पास आए तब भी उसने स्वीकार नहीं किया, माता कुंती आई तब भी स्वीकार नहीं किया, उनके पिता स्वयं अपनी वाणी में उन्हें मार्ग बताया कि यही धर्म है, स्पष्ट कर दिया कि धर्म की व्याख्या वह नहीं है तुम कर रहे हो, धर्म वह है जिसमें तुम्हारी माता तुम्हें चलने के लिए आज्ञा प्रदान कर रही है। तब भी कर्ण ने इस बात को स्वीकार नहीं किया। वस्तुतः कर्ण ने प्रारंभ से ही जो अपने मन में वैमनस्य भर रखा था, उस वैमनस्य से वह स्वयं मुक्त नहीं हुआ, और स्वयं मुक्त न होने के कारण वह एक ही मात्र ये चाहता था कि मैं अर्जुन को परास्त करूं।
और अर्जुन को परास्त करने का उद्देश्य भी केवल मात्र अर्जुन को परास्त करने की मानसिकता प्रतीत नहीं हो रही है, स्पष्ट रूप से यही प्रतीत हो रहा है कि वह द्रोणाचार्य को भी अपमानित करना चाह रहे हैं कि मैं तुम्हारे द्वारा दी जाने वाले किसी भी शिष्य को शिक्षा से श्रेष्ठ शिक्षा प्राप्त और श्रेष्ठ। तो यह दृष्टिकोण जो उसमें आया है वह दुखद है। जो हमें बताया गया है वह एक पक्षीय है। स्पष्ट रूप से पुनः मैं कहूंगा, महाभारत के उद्योग पर्व के 146वें अध्याय में श्लोक संख्या 1, 2 और 3 के अंदर स्पष्ट है, महारानी कुंती ने ही नहीं, स्वयं कर्ण के पिता भगवान सूर्य ने भी अपनी वाणी में कर्ण को स्पष्ट निर्देश दिया कि माता कुंती जिस मार्ग पर चलने के लिए तुम्हें कह रही है पुत्र, वही श्रेष्ठ मार्ग है। श्रेयस शब्द का प्रयोग किया, श्रेष्ठ का नहीं, श्रेयस का मतलब उपनिषदों में जो श्रेयस मार्ग किया है, जो मुक्ति का मार्ग है, वही तुम्हारी मुक्ति का मार्ग है। परंतु कर्ण ने उसे स्वीकार नहीं किया। यह हमारे लिए आवश्यक है। हर बार मैं यही कहता हूं, हमारे जो वीडियो हैं उनके अंदर हम अपने धर्मशास्त्रों को स्वयं पढ़ें और स्वयं उनको समझें, किसी दूसरे के मत से नहीं। तो मैं इसलिए ही सभी जगह प्रमाण दे दे करके प्रस्तुत करता हूं, ताकि आप सब लोग जो सुन रहे हैं, कई लोगों ने बहुत अच्छा रिस्पॉन्स दिया है, बहुत अच्छा उसकी प्रतिक्रिया दी है, मैं आभारी हूं। उनकी अपेक्षाएं और है कि हम ये जानना चाहते हैं। समय के साथ पुनः उपस्थित होऊंगा। जय श्री कृष्ण।